अस्सलाम वालेकुम। हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। ये इस एक्ट का सबसे छोटा चैप्टर है जिसके अंदर टोटली 3 सेक्शंस हैं, 64, 64A एंड 64AA। इसके अंदर बात की गई है अपील एंड रिविजन्स के बारे में। ठीक है, अगर आपसे वो पेपर में ये पूछ सकता है कि इस एक्ट का सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 10 है और इसके अंदर कितने जो हैं सेक्शंस हैं, तो कंटेन ओनली 3 सेक्शंस। अब सेक्शन 64 जो है, सेक्शन 64 के अंदर बात की गई है अपील्स के बारे में। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रार था, हम पीछे पढ़ के आए थे सेक्शन 10 के अंदर 16, 44F, 45, 47, 50, 50A, 54, 54A एंड 61 के अकॉर्डिंग कि उसने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसके ख़िलाफ़ अपील करना चाहते हैं, तो आपने याद रखना है कि रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ जो अपील होती है वो दास सेक्रेटरी को होती है और आपने विद इन 2 मंथ वो जो है करवानी होती है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 माह का टाइम होता है। आप 2 माह के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के अगेंस्ट दास सेक्रेटरी को अपील जो है वो कर सकते हैं। अगर सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं होता तो चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को, किसी और बंदे को, सेक्रेटरी को इस मसले के हल के लिए अपॉइंट कर देगा। ठीक है, तो सिंपल आपने इसके अंदर ये याद रखना है कि अगर आपने रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ अपील करनी है, आप उसके फ़ैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप किसको कर सकते हैं? द सेक्रेटरी को कर सकते हैं। ये मैं पीछे भी आपको बता के आई थी। फिर हमारे पास आता है 64A। 64A के अंदर बात की गई है कि पावर ऑफ सेक्रेटरी कोऑपरेटिव एंड द रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर प्रोसीडिंग ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो द सेक्रेटरी है और जो द रजिस्ट्रार है, इन दोनों बंदे के पास ये पावर होती है कि इनके सबऑर्डिनेट मतलब इनके मातहत यानी इनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, ये उन लोगों को किसी भी वक्त जो है वो बुला सकते हैं प्रोसीडिंग के लिए। उन्हें कह सकते हैं कि आपने ये जो काम किया ये ठीक नहीं, इसको दोबारा करना है। किसी भी किस्म के मसले में अपने नीचे वाले लोगों को ये बुला सकते हैं, सिंपल। फिर हमारे पास आता है 64AA। इसके अंदर बात की गई है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सेक्रेटरी कोऑपरेटिव। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो द सेक्रेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसने जो ऑर्डर दे दिया होगा वो फाइनल होगा और आप उसके ख़िलाफ़ किसी भी रेवेन्यू कोर्ट के अंदर या सिविल कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसने जो भी ऑर्डर दिया होगा वो फाइनल होगा। तो इसके अंदर बस इतनी सी ही बात थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें हैं, ईजी हैं और इसके नाम के अंदर ही जो है ना वो पता आपको चल रहा है कि वो क्या कह रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी बात जो आप तक पहुंचानी थी वो ये है कि आपका पीछे एक चैप्टर रह गया है, इंशाल्लाह वो भी आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप किसी और चैप्टर की, किसी और सब्जेक्ट्स की आप जो है वो पढ़ना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट को, तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं, क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा वोट आएंगे, इसके बाद हम उस चैप्टर को उस सब्जेक्ट को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने हमें सपोर्ट करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम ये सब कुछ इस वजह से करते हैं, आपको इस वजह से पढ़ाते हैं कि देखें, अभी आप लॉ जो है इसको पढ़ने अगर किसी टीचर के पास जाते तो आपको काफ़ी फ़ी वहाँ पे भरनी पड़ती, लेकिन हमने यहाँ पे इस वजह से पढ़ाया कि आप फ़ी से बच जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट के वैसे ही बड़े मसले मसाइल होते हैं। बाज़ लोगों को तो पेरेंट्स ने घर से ही निकाला हुआ होता है। ठीक है, इसी वजह से कि वो चाहते हैं हमने ऑफिसर बनना है, तो घर वाले कहते हैं बनना शनना है कोई नहीं, तो निकलो यहाँ से। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना तो हम ये वाला सारा काम करते हैं। आपने अभी हमें बताना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी फ़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको वो सब्जेक्ट मुश्किल भी लगता है, तो उस सब्जेक्ट को जो है ना वो मैं यहाँ पे पढ़ा दूँगी। अगर मेरा सब्जेक्ट नहीं हुआ, किसी और टीचर का हुआ, तो उससे बात करके हम वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ा देंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आपने हमें सपोर्ट करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सिंपल है। हमने ये आज से डिसाइड किया है कि आप लोग को जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी टॉपिक के अंदर जो भी मसला आएगा वो आपने हमें कमेंट पे बताना है और मैं नीचे अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, या आपने मुझे नंबर पे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे कि हम ये वाला टॉपिक या ये चीज़ जो है इसको पढ़ना चाहते हैं। उस चीज़ को हम यूट्यूब पे आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।